स्पेशली एक्सपेक्टेशन का प्रेशर जब बच्चों के ऊपर डाला जाता है, वो अपने पसंद का करियर चूज नहीं कर पाते, कई बार पसंद की लड़की से शादी नहीं कर पाते। क्या मैं साइकोलॉजी अनफिट हूं? नहीं, पर यह बात भी बिल्कुल सच है कि जो कुछ भी आज तुम हो या फिर मैं हूं या फिर इस दुनिया में कोई भी जो इंसान एग्जिस्ट करता है, वो सब कुछ अपने चाइल्डहुड पैटर्न्स की वजह से है। लाइफ में पापा का रोल क्या होता है? पापा का रोल होता है सेफ्टी। वो अपनी मैस्कुलिनिटी को बहुत ज़्यादा शो करते हैं। अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से अगर वो बच्चों को अच्छे से टैकल नहीं कर पा रही है तो बच्चा अंडर कॉन्फिडेंट होगा। कई बार जब मैं अपने सपनों को लेके या अपने ड्रीम्स को लेके कुछ बात करता हूँ, कुछ बड़ा करने की बात करता हूँ, तो वो मुझे सीरियसली नहीं लेते, कई बार मजाक उड़ाते हैं। क्या तुमने अपने साथ जो भी कमिटमेंट किए, जो वर्ड्स तुमने खुद के लिए कहे, वो वर्ड्स तुमने कभी पूरे किए? अगर तुमने अपने प्रॉमिसेस, अपने वर्ड्स को दूसरों को बोला है, एक्सप्रेस किया है और फिर पूरा नहीं किया है, अपने साथ किए हुए कमिटमेंट्स पूरे नहीं किए हैं, तो कोई तुम्हें सीरियसली नहीं लेगा। मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुम कैसे हो, फर्क नहीं पड़ता मुझे। बस तुम्हारे लिए एक सवाल है, ये बताओ तुम्हारी जिंदगी आखिर चलाता कौन है? ऑब्वियसली अपनी लाइफ को मैं ही कंट्रोल करता हूँ। फिर कल रात तुमने अपना फोन कितनी बार चेक किया? गिनता नहीं हूं मैं। कमाल है, जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा कंट्रोल करती है, तुम उसी की गिनती नहीं करते, क्योंकि तुम्हें डर है कि अगर तुमने गिनती कर ली तो तुम्हें ये पता लग जाएगा कि तुम अपने ही कंट्रोल में नहीं हो। तुम अपनी इनकम ट्रैक करते हो, अपना वेट ट्रैक करते हो, अपने फॉलोअर्स ट्रैक करते हो, अपने लाइक्स चेक करते हो, लेकिन जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा चला रही है, तुमने उसको कभी भी ट्रैक नहीं किया। यार तुमने तो शुरुआत ही बहुत हैवी कर दी। ये बातचीत नहीं, सवाल है। ये वो सवाल है जिससे तुम सारी जिंदगी भागते रहे। तुम्हारी जिंदगी चलाता कौन है? तुम, तुम्हारा डर, तुम्हारा पैसा, तुम्हारे माता पिता जो अब घर पर नहीं है लेकिन दिमाग में है, या वो इंसान जिससे तुम्हारा रिश्ता टूट गया और वो चला गया, या फिर किसी अजनबी का थम्स अप, या फिर तुम्हारा ईगो जिसको तुमने स्टैंडर्ड्स का नाम दे रखा है। तुम्हारा ईगो भी एक किरदार है, बस उसने अपना नाम बदलकर स्टैंडर्ड्स रख लिया है। अब मुझे नहीं पता। अच्छा, ये पहली सच्ची बात है जो तुमने अभी कही। चलो सिंपल से शुरू करते हैं। कल रात अपना फोन कितनी बार चेक किया? ये सब ट्रैक नहीं करता मैं। कमाल है ना, जो चीज तुम्हारी जिंदगी का सबसे ज्यादा टाइम खा रही है, उसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता। आज के वक्त में सबसे बड़ा नशा बोतल में नहीं मिलता, वो मिलता है नोटिफिकेशन में। पर यार फोन पर तो आजकल सभी रहते हैं। फोन पर रहना कोई एक कैरेक्टर का फ्लॉ थोड़ी है, ये तो बस आजकल की लाइफ है। मैंने फ्लॉ नहीं बोला, मैंने कहा ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। तुम बिल्कुल एक जैसा ही सुनते हो। तुमने कहीं तय कर लिया है कि अगर कोई चीज तुम्हारी हैबिट है तो फिर ये तुम्हारी कमजोरी है। किसी चीज को कंट्रोल न कर पाना ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है, लेकिन ये मान लेना कि तुम कंट्रोल कर रहे हो जबकि तुम कर ही नहीं रहे हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक और चीज, जब तुम इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर यूट्यूब, किसी भी जगह, किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर जाकर तुम कुछ भी पोस्ट करते हो और सामने से तुम्हें अगर लाइक नहीं आता, तो ये बात तुम्हारा पूरा संडे तय कर देता है, तुम्हारा पूरा मूड खराब हो जाता है। क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता है? मुझे बहुत बुरा लगता है और कभी कभी तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। बल प्लीजिंग, इंस्टाग्राम का कैराउजल, अप्रूवल, कंपैरिजन, सारे के सारे वर्ड्स तुमने सब कुछ सुने हुए हैं, लेकिन शब्दों को जानना और करना ये बिल्कुल दोनों अलग बातें हैं। मैं चीजों को जानता हूं पर कर नहीं पाता,
पर ये दोनों अलग चीजें हैं। हाँ, अब तुम पहली बार सच बोल रहे हो। चीजों को जानना और न करना, ये दोनों ही अलग बातें हैं। तुम सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करते हो, अपने अचीवमेंट, अपने मोमेंट्स, और फिर तुम लाइक्स का वेट करते हो। और जब तुम्हें कम लाइक्स आते हैं तो तुम कंफ्यूज हो जाते हो। और जब तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि कोई तुम्हें पसंद नहीं करता तो तुम परेशान हो जाते हो। एक्चुअल में तुम्हें ये बात पता है कि तुम उस जिंदगी में नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है। तो तुम अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, तुम अपनी लाइफ को जी नहीं रहे हो, तुम बस उसे होते हुए देख रहे हो, जो कि एक इल्यूजन है। चलो वहां चलते हैं जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। अपने पापा के बारे में कुछ बताओ। तो अब ये थेरेपी बन जाएगी क्या? अब ये ऑनेस्ट चीज बनेगी। कार्ल युंग नाम का एक साइकोलॉजिस्ट था जिसने अपनी पूरी जिंदगी ये समझने में लगाई और बताया कि इसको शैडो बोलते हैं। जो हिस्सा तुमने बचपन में छुपाया था वो गायब नहीं हुआ, वो आज तक तुम्हारे फैसले लेता है, बस तुम्हें दिखता नहीं है। तुम बुरे नहीं हो, जो कुछ भी तुम आज हो वो तुम्हारे बचपन से अभी ट्रांसफर हुआ है। तुम ये कहना चाहते हो कि जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं ये पापा की आवाज है, शायद, या फिर तुम्हारी माँ की खामोशी। बच्चे केवल इंस्ट्रक्शन से नहीं सीखते, बच्चे घर के पूरे माहौल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, चाहे वो टोनैलिटी हो, किसी का बिहेवियर हो, या फिर किसी की पर्सनैलिटी। जो कुछ भी तुम आज हो सब कुछ अपने चाइल्डहुड की वजह से हो। अगर तुम्हें घर में प्यार किसी कंडीशंस पर मिला था तो तुमने अपनी पूरी पर्सनैलिटी इसी तरीके से बना रखी है कि अब तुम्हें इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हें दोबारा प्यार मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो तुम ये कहना चाहते हो कि आज जो कुछ भी मैं हूं वो सब कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा है? क्या मैं साइकोलॉजी अनफिट हूं? क्या तुम्हारे कहने का ये मतलब है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम एक साइकोलॉजिकल पेशेंट हो या तुम्हें कोई इस तरह की कोई बीमारी है। पर यह बात भी बिल्कुल सच है कि जो कुछ भी आज तुम हो या फिर मैं हूं या फिर इस दुनिया में कोई भी जो इंसान एग्जिस्ट करता है वो सब कुछ अपने चाइल्डहुड पैटर्न्स की वजह से है। अगर तुम चाइल्डहुड में एक कॉन्फिडेंट फैमिली के पास में थे और तुम्हारी पेरेंटिंग बहुत अच्छी तरीके से हुई थी तो फिर उसका इम्पैक्ट तुम्हारी पर्सनैलिटी पे डायरेक्टली दिखाई देता है। तुम ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो, ज़्यादा अच्छे से बात कर पाते हो, अपने आप को लोगों के सामने एक्सप्रेस कर पाते हो, तुम्हारे पास एक इमोशनल सेफ्टी होती है। मैं तुम्हें अपने मेरे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जब मैं छोटा था तो जब दूध का गिलास जब मेरी मम्मी मेरे पास में आकर देती थी तो अक्सर ऐसा हो जाता था कि मुझसे दूध का वो गिलास गिर जाता था और मेरी मम्मी को दूध के गिलास के गिरने पर बहुत ही गुस्सा आता था और फिर मैं डरता था। वो गलती आज भी कई बार रिपीट होती है तो मुझे वो टोन याद है। दूध गिरने की वजह से जो उनका बिहेवियर चेंज होता था, जो उनके मूड स्विंग्स होते थे, जो गुस्सा उनके चेहरे पर होता था, वो मुझे आज भी याद है। लेकिन वो सेम मदर है जिन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस भी दिया। और जब मैं ये देखता हूँ कि मेरे स्कूल के जो दोस्त होते थे, जब उनको कभी मूवीज देखने जाना होता था, पिकनिक पे जाना होता था, आउटिंग पे जाना होता था, तो मैं आराम से अपनी मम्मी से बात कह पाता था कि मुझे जाना है और मुझे आराम से फ्रीडम मिल जाती थी, एब्सोल्यूट फ्रीडम। इसके लिए मुझे कुछ भी छुपाना नहीं पड़ता था। तो सेम फैमिली, अब ये दोनों चीजें मेरे अंदर अभी हैं। वही कॉन्फिडेंस आज भी मेरे अंदर है कि क्योंकि वो मुझे अपनी मम्मी से मिला कि मुझे इस चीज़ की कोई भी टेंशन नहीं होती थी कि मम्मी को क्या जवाब देना है। मेरे किसी भी फेलियर का या किसी और चीज़ का मैं बड़े आराम से जवाब दे देता हूँ। मुझे कोई भी हेजिटेशन नहीं होता। मुझे पता है इस चीज़ पर मुझे जज नहीं किया जाएगा। अब यही इमोशनल सेफ्टी की बात मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जो कुछ भी तुम आज हो वो सब कुछ अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से हो। अगर तुम्हें आज इनसिक्योरिटी फील हो रही है तो बचपन में कभी ना कभी तुम्हारे साथ में ऐसा हुआ है। तो अगर तुम उन चीज़ों को फिक्स करना चाहते हो तो तुम्हें वापस उस रूट कॉज पर जाना होगा और वहां जाकर उसको ट्रीट करना होगा, वहां जाकर उसे हील करना होगा। क्योंकि लोग अपनी लाइफ में वुंडेड घूम रहे हैं, वो हील नहीं हुए।
आज तक पुराने पैटर्न्स उनकी लाइफ में रिफ्लेक्ट करते जा रहे हैं और उनको ये बात पता भी नहीं है। यही रीज़न है कि जब वो बाहर सोशल प्रेशर में आते हैं, किसी भी तरीके के प्रेशर में आते हैं, जब उनकी लाइफ ईजी नहीं चल रही होती, तो फिर उनको स्ट्रेस आता है, वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। इसीलिए तुम्हें उस चीज़ को फिक्स करने के लिए उस रूट कॉज पर पहुंचना होगा, उस चाइल्ड को जाकर तुम्हें प्रोटेक्ट करना होगा, तब जाकर तुम उस चीज़ को हील कर सकते हो। और याद रखना, ये एक दिन में नहीं होता, इसके लिए पहले एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, और ये तुम्हारी फैमिली में हुआ है। देखो, मेरी फैमिली बहुत बढ़िया है और वो मुझे बहुत सपोर्ट भी करती है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मेरी फैमिली मुझे प्यार नहीं करती? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें सपोर्ट करती है या नहीं करती है। तुम्हारी फैमिली तुमसे प्यार भी करती है, और सारी फैमिलीज़ अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है, उनको केयर करती है, उनको प्रोटेक्ट भी करती है। लेकिन उसी फैमिली से कई बार ऐसा होता है कि प्रेशर भी आता है, क्योंकि पेरेंट्स अपनी लाइफ में भी बिज़ी होते हैं, आखिर वो भी इंसान हैं। और जब इंसान जो होते हैं, उनके अंदर 2 डिफेक्ट्स कॉमन होते हैं। भगवद गीता में क्लियरली बताया गया है, जो लोग इंसान होते हैं, उनके अंदर 2 डिफेक्ट्स कॉमन पाए जाते हैं। पहला, हर इंसान मिस्टेक्स करता है, और दूसरा, हर इंसान कंफ्यूज होता है। कभी ना कभी हमें कंफ्यूजन होता ही है। तो पेरेंट्स से भी मिस्टेक्स होती है, मैं भी एक पेरेंट हूँ, मुझसे भी बहुत सारी मिस्टेक्स होती है। कभी पेरेंट का मूड खराब हो गया और वो घर पर आया उसी मूड के साथ, कभी बॉस ने चिल्ला दिया, या कभी फैमिली में कुछ क्लैशेस हो गए, कभी फाइनेंशियल प्रेशर, कभी सोशल प्रेशर, कभी लीगल प्रेशर, या फिर कोई और तरह के प्रेशर। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स के ऊपर आते हैं, और कई बार वो इमोशनली रिएक्ट कर जाते हैं। और जब इमोशनली रिएक्ट कर जाते हैं, तो बच्चों के दिमाग पर इसका बिल्कुल भी अच्छा असर नहीं पड़ता, और यही रीज़न होता है कई बार उनसे लेबलिंग भी हो जाती है कि वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। कई बार ये इंटेंशनली नहीं हुआ है, ऐसा होता है क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो इंडियन फैमिलीज हैं, उनके अंदर जो स्ट्रेस है, उनके अंदर जो अनहैप्पीनेस है, वो उनके चाइल्डहुड ट्रॉमास की वजह से है। जैसे कई बार वो सवाल नहीं पूछ पाए, कई बार ऐसा बोलते हैं कि हमने अपने बड़ों से सवाल नहीं पूछा। अब उन्होंने सवाल नहीं पूछा, जिसकी वजह से उनको आंसर नहीं पता। अब यही चीज़ वो नेक्स्ट जनरेशन में भी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके पास सवाल का जवाब नहीं है। अब वो इंटेंशनली अपने बच्चों के साथ गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा उनके साथ हो रहा है। और यही रीज़न होता है कि जनरेशन गैप आता है, कम्युनिकेशन गैप आता है, और कई बार बच्चे अपने पेरेंट्स के अंदर ट्रस्ट खो देते हैं। उनको पता है कि बाहर की दुनिया कुछ अलग चल रही है, और अंदर की जो दुनिया है वो बिल्कुल अलग है। और जब फैमिली में ऐसा होता है कि जब पेरेंट्स अनहैप्पी हैं या फिर किसी और चीज़ में ऑक्यूपाइड है, और वो बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं किसी भी वजह से, लेकिन बच्चा एक पोटेंशियल एडल्ट की तरह होता है, वो सब कुछ समझ रहा है। जब मैं मेरे बच्चों से बात करता हूँ, मैंने देखा है कि अगर कोई भी तरह का स्ट्रेस मेरे चेहरे पर अगर दिखता है, तो उसका असर मेरे बच्चों पर भी डायरेक्टली आता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उस सिचुएशन में अपने आप को इमोशनली काम रखूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, इसलिए पेरेंट्स को भी उस चाइल्डहुड ट्रॉमा के रूट कोज पर पहुंचना ज़रूरी है, जहाँ से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई हैं, तभी वो अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं। तो तुम्हारी फैमिली भी तुम्हें प्यार करती होगी, तुम्हें सपोर्ट करती होगी, बट ये तो होता ही है। और एक बात तुम्हें बताऊं, ये इंडियंस के साथ में होता है कि जब बहुत ज़्यादा प्रेशर, स्पेशली एक्सपेक्टेशन का प्रेशर जब बच्चों के ऊपर डाला जाता है, तो वो अपने पसंद का करियर चूज़ नहीं कर पाते, कई बार पसंद की लड़की से शादी नहीं कर पाते, कई बार अपनी पसंद का प्रोफेशन चूज़ नहीं कर पाते, कई बार वो अटैचमेंट्स में उलझे रहते हैं, और फिर वो अपने पेरेंट्स को ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर पाते। और तुम्हें अगर उस चीज़ को फिक्स करना है, तो तुम्हें समझना होगा कि वो चाइल्डहुड ट्रॉमा क्या था। फैमिली से प्यार करो, प्यार अलग चीज़ है, अटैचमेंट अलग चीज़ है, तुम्हारे ड्रीम्स अलग चीज़ हैं। तुम्हें सीखना होगा कि बात को रखना कैसे है। तो तुम मुझे बताओ कि आखिर लाइफ में पापा का रोल क्या होता है? अगर फैमिली में पापा का रोल समझना चाहते हो, तो ये बात समझ लो, पापा का रोल होता है सेफ्टी।
सिक्योरिटी, करेज। करेज मदर से भी आता है, बट फादर एक प्रोटेक्टर की तरह काम करता है, लीड करना, उसके अंदर मैस्कुलिन पावर होती है। बट कई बार फादर्स जो होते हैं वो अपनी मैस्कुलिनिटी को बहुत ज़्यादा शो करते हैं, तो उनका जो वो पार्ट होता है जो फेमिनिज्म वाला होता है वो थोड़ा वीक रह जाता है। कई बार वो अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर पाते, और फिर ऐसा होता है कि वो उनसे बैठ के बात नहीं होती। कई बार इंडियन फैमिलीज में देखा गया है कि बेटे की और बाप की, दोनों की बात नहीं चल रही अच्छे से। यही है कि वो अपने इमोशनल पार्ट को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। फादर का जो रोल होता है वो होता है करेज का, प्रोटेक्टर का। हाँ, मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मैं भी उनसे करता हूँ, उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ। हाँ, कभी कभी बहुत डांट भी देती हैं मुझे जब भी मुझसे कोई गलती होती है, पर वो मुझसे प्यार तो बहुत करती हैं। हाँ, हम सबकी माँ हमसे बहुत प्यार करती है। पर एक बात समझो, यहाँ ये जो टॉपिक है थोड़ा डिस्कस करना ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि माँ जो होती है वो दो तरह की होती है। एक तो बहुत प्यार करती है, एक बहुत गुस्सा करती है, दोनों ही माँ ही हैं। अब बात समझो, इंडियन फैमिलीज में या तो मदर्स जो हैं वो वर्किंग हैं या फिर होम मेकर्स हैं, और उनमें भी कुछ के हस्बैंड्स उनके साथ में रहते हैं और कुछ की मैरिज रप्चर हो गई, किसी भी वजह से उनके हस्बैंड उनके साथ नहीं रहते, वो सिंगल मदर है, और सिंगल मदर होने के बावजूद वो अपनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से निभाती हैं। अब जो मदर्स होती हैं वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती हैं हर चीज़ पे, शील्ड की तरह काम करती हैं, बच्चे को नर्चर करना, उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट देना, उनकी हर छोटी से छोटी नीड को समझना, क्योंकि बचपन में बच्चा जो होता है प्लेसेंटा के थ्रू अपनी माँ से कनेक्टेड रहता है, तो उसके सुख को, दुख को, सबको अच्छे से महसूस कर सकता है। तो ये तुमने सुना होगा कि एक गर्भ संस्कार पहले हुआ करता था, कि जिसमें जो मदर्स होती थी, जो अभी जिन्होंने बेबी एक्सपेक्ट किया है, उनको वूम में ही, मदर के वूम में ही ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देते थे, जिसको हम गर्भ संस्कार बोलते थे। तुमने अभिमन्यु की स्टोरी सुनी होगी कि उसने बचपन में ही माँ के पेट में ही चक्रव्यूह की रचना को तोड़ना सीख लिया था। तो ये कई ऐसे प्रूफ मिलते हैं हमारे हिस्ट्री के अंदर जाकर, कि हमें समझ में आता है कि गर्भ संस्कार की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ माँ से मिलता है। तो मदर्स जो होती हैं उनका जो मेन काम होता है बच्चे को प्यार देना, नर्चर करना। पर अगर मदर की कोई भी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं हो पा रही और उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और देखा गया है कि बहुत सारी अनहैप्पीनेस हमारे आसपास है, तो वो अपनी इनसिक्योरिटीज के कारण कई बार बच्चों को ओवर प्रोटेक्ट कर देती हैं। और जब ये ओवर प्रोटेक्ट कर देती हैं तो ये इनसिक्योरिटी बच्चे में जाती है, बच्चा कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाता, वो चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। और स्पेशली ये इनसिक्योरिटीज आती हैं, किसी ने आपकी मदर को जाकर कुछ बोल दिया, किसी रिलेटिव ने आके कुछ बोल दिया, अब वो इनसिक्योर हो गई। जब मदर इनसिक्योर हो गई तो अब इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि वो बच्चे को कंपेयर करेगी, और जब कंपैरिजन होगा तो बच्चा कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। और अगर जो इनसिक्योरिटी किसी बात के थ्रू आई थी, किसी फीलिंग के थ्रू आई थी, वो अगर बच्चे में ना जाए और मदर उसको जानती है कि किस तरीके से उसको डील करना है, तो बच्चा कॉन्फिडेंट फील करता है, उसके ऊपर कोई कंपैरिजन का प्रेशर नहीं रहता। तो माँ का रोल है नर्चर करना, प्यार करना बच्चे से, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जज नहीं करना है अपने बच्चे को। बच्चों के बारे में एक चीज़ कॉमन है, अगर आपका बेटा है तो आप सुन लें, मदर्स एक बात सुन लें, नेवर हिट अ मैन व्हेन ही इज वीक। वो चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बड़ा बच्चा हो, अगर वो आपका बेटा है और अगर वो वीक फील कर रहा है, उसके मार्क्स कम आए हैं, उसका ब्रेकअप हुआ है, उसकी फ्रेंड्स के साथ लड़ाई हुई है, किसी ने उसकी इंसल्ट करी है, अगर आपने उस टाइम पर उसको हिट कर दिया, फिजिकली, इमोशनली, किसी भी तरीके से हिट कर दिया, तो वो आपको माफ तो कर देगा, लेकिन उसका सेम वर्जन आपको कभी भी दोबारा नहीं मिलेगा। तो स्पेशली इस केस में ध्यान रखना है। और अगर आपकी बेटी है तो वो आपसे फ्रीडम एक्सपेक्ट करती है, वो आपसे चाहती है कि आपके जो इमोशनल ट्रॉमास हैं वो उसके अंदर ना जाए। और कई बार ऐसा होता है कि मदर और डॉटर के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं देखे गए हैं,
माँ सपोर्ट कर सकती है, लेकिन अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से अगर वो बच्चों को अच्छे से टैकल नहीं कर पा रही है तो बच्चा अंडर कॉन्फिडेंट होगा। फिर वो बच्चा बाहर जाकर सपोर्ट ढूंढता है, उस इमोशनल नीड को पूरा करने के लिए, उस इमोशनल हंगर को पूरा करने के लिए वो बाहर की दुनिया में जाता है। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो घर पर प्यार देना बहुत ज़रूरी है। इसका सबसे अच्छा तरीका है उसकी बात को बिना जज किए सुनना, उसकी फीलिंग को वैलिडेट करना, एक्सेप्टेंस की तरफ जाना और सुनना। लेकिन जब भी मैं फ्रेंड्स के साथ में होता हूँ तो बहुत इंजॉय करता हूँ, बहुत कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। पर हाँ, ऐसा होता है कि कई बार जब मैं अपने सपनों को लेके या अपने ड्रीम्स को लेके कुछ बात करता हूँ, कुछ बड़ा करने की बात करता हूँ, तो वो मुझे सीरियसली नहीं लेते, कई बार मजाक उड़ाते हैं। ऐसा क्यों होता है? फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना, उनके साथ घूमना, यही तो लाइफ है, यही तो वो टाइम है जब फ्रेंड्स हमें जज नहीं करते। हम उनके साथ वो होते हैं जो एक्चुअल में हम हैं। हमें कुछ भी फिल्टर नहीं लगाने पड़ते, जैसी हमारी एक्चुअल पर्सनैलिटी है वो हम फ्रेंड्स के साथ में होते हैं। और जो तुमने बताया कि कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारी बात को सीरियसली नहीं लेते, तो ये ऐसा इसलिए होता है कि क्या तुमने अपने साथ जो भी कमिटमेंट किए, जो वर्ड्स तुमने खुद के लिए कहे, वो वर्ड्स तुमने कभी पूरे किए? अगर तुमने अपने प्रोमिसेस, अपने वर्ड्स को दूसरों को बोला है, एक्सप्रेस किया है और फिर पूरा नहीं किया है, अपने साथ किए हुए कमिटमेंट्स पूरे नहीं किए हैं, तो कोई तुम्हें सीरियसली नहीं लेगा, कभी भी नहीं लेगा। जो बात तुम कहते हो उसको पूरा करना जरूरी है। और अगर ऐसा नहीं करते तो फिर लोग तुम्हें कभी भी सीरियसली नहीं लेंगे। उनको ये लगेगा कि ये पर्सन बोलता बहुत है लेकिन करता कुछ नहीं। इसलिए अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम्हें लोगों से अपनी बातें, जो भी तुम्हारे ड्रीम्स हैं, जो भी तुम्हारे गोल्स हैं, वो बताना बंद कर दो। डायरेक्ट रिजल्ट्स पे बात करो। लोगों को जो तुम बात कहते हो उनको वैसी समझ में नहीं आती। इट्स नॉट वॉट यू से, इट्स वॉट दे हियर। सामने वाला तुम्हारी एनर्जी को फील करता है। तो अगर तुम खुद के साथ में अच्छा कम्युनिकेशन करते हो, कॉन्फिडेंट रहते हो, तुम प्रिपरेशन करते हो और अपने साथ किए हुए सारे प्रोमिसेस करते हो और वो सारे प्रोमिसेस पूरे भी करते हो, अपनी वैल्यू करते हो, अपनी रेस्पेक्ट करते हो, तो फिर लोग तुम्हें सीरियसली लेंगे। यही तुम्हारी अथॉरिटी को बिल्ड करता है। और अगर तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारी बातों को सीरियसली नहीं ले रहे तो तुम उनको सीरियसली लेना छोड़ दो। तो मुझे एक बात क्लियरली बताओ, मेरा क्वेश्चन तुमसे रिलेटिव्स का है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा-सा मुझे परेशानी होती है कि ऐसा क्यों होता है कि मेरी फैमिली मुझसे ज़्यादा मेरे रिलेटिव्स की सुनती है। कई बार कोई ऐसा रिलेटिव आता है घर पे और बताता है किसी और के अचीवमेंट के बारे में, तो कंपैरिज़न मेरे घर पे क्यों शुरू हो जाता है? हाँ, ऐसा होता है कि रिलेटिव्स की वजह से घर पे काफ़ी कंपैरिज़न होता है, स्पेशली तब जब कोई रिलेटिव टॉक्सिक हो। मैं सारे रिलेटिव्स के साथ में ऐसा नहीं कहता, लेकिन जब रिलेशंस थोड़े से टॉक्सिक होते हैं तो तुम्हें एक बात समझना जरूरी है, रिलेटिव भी इंसान है, उनकी अपनी भी एक फैमिली है। और ध्यान रखना कि जो रिलेटिव्स होते हैं उन वो भी किसी के पेरेंट होते हैं। तो तुम उनकी प्रायोरिटी हो या फिर उनका अपना परिवार। और जब बात उनके परिवार पे आती है तो सारी चीजें जायज हो जाती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि बात समझना, वो भी पेरेंट हैं, उनकी भी अपनी फैमिली है, उनकी प्रायोरिटीज़ अलग हैं। तो तुम इस बात पे अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। जिसको जो कहना है, जो भी कुछ करना है, वो कहेगा। अब तुम्हारी फैमिली अगर उनकी बातों में आ जाती है, इसका कोई भी इलाज नहीं है। तुम्हें अपने अंदर कॉम्पिटेंस को बिल्ड करना होगा। रिलेशनशिप की बात जब सुनता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये बात बहुत दिल पर लगती है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत बिटर था। शुरू में तो बहुत बढ़िया चला, लेकिन फिर एक दिन हार्ट ब्रेक हो गया और मुझे समझ में नहीं आया, मेरी आइडेंटिटी लॉस हो गया। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर अब मुझे करना क्या है, क्योंकि मैंने एक इंसान पे अपनी पूरी लाइफ डिपेंडेंट कर दी थी। पर ऐसा होता क्यों है कि इतना प्यार करने के बाद भी लोग छोड़ के चले जाते हैं? अब वहां से क्या करूं? मैं समझ सकता हूँ, हार्ट ब्रेक्स बहुत ही पेनफुल होते हैं। और ये पता है पेन होता क्या है?
ये पेन था एक्सपेक्टेशन का। तुमने किसी से प्यार किया और ये काफी था, पर तुमने बदले में कुछ एक्सपेक्ट किया। तुमने उस इंसान को वैसे नहीं देखा जैसा कि वो इंसान था। तुमने अपने दिमाग में सामने वाले का एक इल्यूजन वाला एक मॉडल तैयार किया, जो वो इंसान तुम्हारी नजरों में था। एक्चुअल में वो जो इंसान था वो उसने तुम्हें शो कर दिया, लेकिन जो वर्जन तुमने बनाया था, अब उस वर्जन को तुम ढूंढ रहे हो। वो वर्जन मिसिंग है, वो तुम्हारा बनाया हुआ था। तुमने किसी को स्पेशल फीलिंग दी, अब वो इंसान जाना चाहता है, तो तुम कंट्रोल लूज कर दो। लव यही है, और अगर ये नहीं है तो फिर अटैचमेंट है। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ। तुमने एक बटरफ्लाई देखा और वो बटरफ्लाई तुम्हें बहुत अच्छा लगा, तुम्हें बटरफ्लाईज बहुत अच्छे लगते हैं, तो तुम क्या करते हो? सारे बटरफ्लाईज को पकड़ लेते हो। तुम उनसे प्यार करते हो ना, तो तुम क्या करते हो? उनको छोड़ देते हो। तुम माउंटेन्स को देखो, जब तुम कहीं घूमने जाते होगे, तुम बहुत ब्यूटीफुल माउंटेन्स देखते हो, तो तुम क्या करते हो? आई लव माउंटेन्स, आई लव बटरफ्लाईज, आई लव बर्ड्स। जब हम लव यूज करते हैं तो वो नेचुरल है ना। किसी को कंट्रोल करना वो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं, वो अटैचमेंट है। और अटैचमेंट जो होता है वो पैनिक होता है, क्योंकि उसमें एक्सपेक्टेशन होती है कि सामने वाला इंसान उस तरीके से मेरी बात को समझेगा। और अगर कोई तुम्हें छोड़ के चला गया तो वो तुमसे प्यार करता ही नहीं था, उसको पता ही नहीं है। क्योंकि जिसको तुम्हारी लाइफ में रहना होगा वो किसी भी तरीके से रहेगा, चाहे तुम अच्छे हो या फिर तुम बुरे हो। कोई तुम्हें छोड़ के चला गया तो उसको जाने दो, वो प्यार था ही नहीं। देखो, मैं एक लड़का हूं, मुझे पैसा कमाना है, क्योंकि मुझे पता है पैसे की बहुत रेस्पेक्ट है। और दो ही रास्ते मेरे पास में है, या तो मैं जॉब करूं या फिर मैं बिजनेस करूं। अब दोनों ही कंडीशन में मुझे पैसा तो चाहिए, और मैं अपनी एक वो अथॉरिटी बिल्ड करना चाहता हूँ, पर वो हो नहीं पा रहा है। जब भी मैं सैलरी के लिए बात करता हूँ तो मुझे वो सैलरी नहीं मिलती जो मुझे चाहिए, जैसे कि मैं डिजर्व ही नहीं करता। लोग मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैंने कुछ ज़्यादा मांग लिया हो। मुझे भी अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, अपनी एनर्जी दे रहा हूँ, अपनी लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं उन्हें दे रहा हूँ। फिर भी मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैं उतनी सैलरी मांग पाऊँ जो मैं सच में डिजर्व करता हूँ। ये मैं कैसे करूँ? तुम अपने अंदर की लड़ाई को बाहर दिखाना चाहते हो। तुम ये चाहते हो कि मुझे सैलरी तो अच्छी मिले, लेकिन मैं सामने वाले की प्रॉब्लम भी सॉल्व ना करूं, है ना? अगर ऐसा नहीं है तो एक बात समझो, जब तुम सैलरी के लिए जाते हो तो तुम्हें क्या अपना रोल पता है? क्या तुम एक मैसेज कन्वे कर सकते हो सामने वाले को कि एग्जैक्टली तुम उसकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो? बिजनेस की नहीं, एम्प्लॉयर की ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसको तुम सॉल्व कर सकते हो? अगर तुम इस बात को डायरेक्टली अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो और तुम अपनी उस स्किल को डायरेक्टली शो कर सकते हो, तुम्हारे पास इनफ एविडेंसेस हैं, तो तुम्हारी सैलरी जरूर बढ़ेगी। इसके लिए तुम्हें अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए। और पहला कम्युनिकेशन खुद के साथ, कि तुम वो डिजर्व करते हो या नहीं। तुम्हारी एनर्जी क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज क्या रिफ्लेक्ट करता है कि मुझे पैसे चाहिए। डायरेक्टली लोग जाके बोलते हैं कि मुझे इतनी सैलरी चाहिए, लेकिन मैंने वैल्यू क्या ऐड करी उसके अंदर? एम्प्लॉयर की प्रॉब्लम अगर आप यूनिक तरीके से सॉल्व कर सकते हो, और आपके दिमाग में ये चीज़ है कि ये इंसान जो एम्प्लॉयर मेरे सामने बैठा हुआ है, इसकी ये एग्जैक्टली प्रॉब्लम है और वो स्किल सेट मेरे पास है, इनफ एविडेंसेस हैं, तो मेरी सैलरी ज़रूर बढ़ेगी। और अगर नहीं बढ़ रही है तो तुम कहीं पे लैग कर रहे हो। पहले जब मैं छोटा था तो हर चीज़ के लिए मुझे अपनी फैमिली से पूछना होता था। हालांकि वो मेरी ज़रूरतें पूरी करते थे, मेरी इच्छाएं भी पूरी करते थे, लेकिन अब आफ्टर मैरिज मेरी लाइफ चेंज हो गई है। अब मेरे बच्चे हैं और मेरी एक फैमिली है जिसकी नीड्स मुझे पूरी करनी होती है। ये लाइफ का बहुत एक ऐसा शिफ्ट है जिसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी तो हो रही है। अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैं इस केओस में फंस गया हूं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मेरी लाइफ क्या है। मैं उन पे ज़्यादा फोकस करूं या खुद की जो विशेस हैं, क्योंकि मेरी अभी भी विशेस हैं, अभी भी मेरे ड्रीम्स हैं, क्या मुझे उन सब चीज़ों को सेक्रीफाइस कर देना चाहिए? तुमने मैरिज कर ली, अब तुम्हारे बच्चे हो गए, तो तुम्हारा सवाल ये है कि मैं अब इनको सेक्रीफाइस करूं या फिर अपनी ड्रीम्स के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करूं? ना तो सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है
और ना ही कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। लाइफ सैक्रिफाइस या कॉम्प्रोमाइज़ से नहीं चलती। तुम्हारे बच्चे हैं, तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी, उसमें मैंने तुम्हें क्लियरली बताया था कि जो बच्चे होते हैं, उनके कान नहीं होते, उनकी आँखें होती हैं। वो पोटेंशियल एडल्ट होते हैं। ओशो ने कहा था, बच्चे पोटेंशियल एडल्ट होते हैं। वो सुनते कम हैं, जो तुम करते हो, वो बात करते हैं। अब तुम अगर एक्सरसाइज़ करते हो, तो वो भी एक्सरसाइज़ करेंगे। तुम अगर एक्सरसाइज़ नहीं करते, बैठ के सारा दिन टीवी देखते हो या फिर बैठ के रील्स स्क्रॉल करते हो, तो वो भी वही काम करते हैं। वो सेम चीज़ें उनके अंदर तुम्हारे थ्रू ही आ रही है, वो तुम्हें देख रहे हैं। तुम कह क्या रहे हो और कर क्या रहे हो, इन दोनों चीज़ों में अगर फ़र्क होगा, तो तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएँगे ही आएँगे। और वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि तुम्हारा कहना और करना दोनों आपस में मैच नहीं कर रहा। अगर तुम ये दोनों चीज़ें कर रहे हो, तुम्हारे बच्चे तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारी लाइफ बहुत ईज़ी हो जाएगी। तुम्हें कुछ भी सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास एक वर्दी गोल होना चाहिए। हाँ, अगर बच्चों को कुछ सिखा सकते हो, तो उन्हें सिखाओ कि अटैचमेंट्स को ब्रेक कैसे किया जाता है। रियल लव कंट्रोल करने में नहीं है, रियल लव सैक्रिफाइस करने में भी नहीं है, रियल लव कॉम्प्रोमाइज़ करने में नहीं है। रियल लाइफ में सेम चीज़ें होती हैं कि रियल लाइफ के अंदर हमें कुछ करना होता है, तो वो है केवल लव। फैमिली से प्यार किया जाता है, उनको कंट्रोल नहीं किया जाता है। अगर तुम अपनी फैमिली से एक्सपेक्ट करोगे कि मेरा बच्चा बड़ा होकर ऐसा कुछ बनेगा, तो फिर तुम्हारी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। इसलिए सबसे ज़रूरी है अटैचमेंट्स को ब्रेक करो और उनसे प्यार करो। कुछ भी सेक्रीफाइस या कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं। तुमने बहुत एस्पेक्ट्स के बारे में बात की और मुझे काफ़ी कुछ समझ में भी आया। लेकिन एक क्वेश्चन मेरा तुमसे डायरेक्ट है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि आखिर मेरी लाइफ का पर्पस क्या है? लाइफ है क्या? लाइफ का पर्पस ये तो सभी ढूँढ रहे हैं, मैं भी ढूँढ रहा हूँ और बहुत सारे लोग ढूँढ रहे हैं। बट मेरे पास इसका एक जवाब है जो अभी मैंने सीखा है। मैंने भी एक पॉडकास्ट में सुना था कि योर लाइफ इज़ व्हाट यू फोकस ऑन। जिस चीज़ पे तुम्हारा अभी फोकस है, तुम्हारी लाइफ वही है। तुम सिक्स पैक ऐप बनाना चाहते हो, तुम्हारा फोकस वहाँ आ गया, तुम उस तरह की एक्सरसाइज कर रहे हो, उस तरह की डाइट लेकर आ रहे हो, तो फिर सिंपल सी चीज़ है, तुम्हारे लिए लाइफ वही है, वही तुम्हारा मिशन है। तो लाइफ है पर्पस, लाइफ का पर्पस तुम्हारा गोल होता है। तुम क्या करना चाहते हो, किस चीज़ पे तुम्हारा फोकस है, वही तुम्हारी लाइफ है। तुम पैसा कमाना चाहते हो, तो तुम्हारा पैसा कमाने पे फोकस है, तो यही तुम्हारी लाइफ है, यही तुम्हारी लाइफ का मिशन है। अगर तुम्हारी लाइफ के अंदर कोई भी मिशन नहीं है, कोई तो भी तुम्हारा गोल नहीं है, कोई तुम्हारा पर्पस नहीं है, तो वो लाइफ नहीं है, वो सुसाइड है। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। अगर आप चाहते हैं मुझसे डायरेक्टली सवाल करना और आपके भी दिमाग में कुछ बहुत सारे सवाल उठते हैं, सवाल है या फिर कंफ्यूजन हो, इनसिक्योरिटी हो, कोई भी डाउट हो और आप उससे डायरेक्टली पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। अगला पॉडकास्ट किस चीज़ पे बनाएं, क्या आपके क्वेश्चंस हैं, आप अपने कमेंट बॉक्स में इस चीज़ों को लिख सकते हो। अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे गगन डीप टॉक्स।